अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में MS एक्सेल को स्टार्ट करेंगे और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सेल का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम एक्सेल के बारे में बताएंगे कि एक्सेल का पर्पस क्या है। जैसे एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कैलकुलेशन बेसिक लेवल की भी हो सकती है और एडवांस लेवल की भी हो सकती है। एक्सेल के वैसे काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ मेन फीचर्स हैं जैसे कि ईज़ी टू यूज़ इंटरफ़ेस। एक्सेल का इंटरफ़ेस काफ़ी आसान है और काफ़ी हद तक मिलता जुलता है MS ऑफिस वर्ड से, और ग्राफिकली हम इसमें डाटा को प्रेजेंट भी कर सकते हैं और वो हम एक्सेल में करके भी देखेंगे। और ये हमारी सेल्स एंड परचेज़ को एनालाइज करने के लिए और उस पे भी डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और एक्सेल की सबसे बड़ी बात ये है और इसकी क्वालिटी ये है कि एक्सेल में फार्मूलाज काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और वाइड रेंज है फार्मूलाज की। तो हम कैटेगरी वाइज डिफरेंट फार्मूलाज करेंगे और एक्सेल के मेन फीचर्स में से एक फ़ीचर है इसका सॉर्ट करना और डाटा को फ़िल्टर करना। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक्सेल के बारे में याद रखने की ज़रूरत है कि एक्सेल में मौजूद फ़ाइल को हम वर्कबुक कहते हैं और एक्सेल में जिस एरिया पे हम काम कर रहे होते हैं यानी कि वर्किंग एरिया, तो उस वर्किंग एरिया का प्रॉपर्ली नेम वर्कशीट होता है। और एक्सेल में जो ब्लॉक्स होते हैं जिन पे हम अपने डाटा को एंटर करते हैं, आगे चल के हम देखेंगे भी, उन ब्लॉक्स को हम सेल्स कहते हैं। और एक्सेल में काम करने के लिए वर्टिकल लाइंस मौजूद होती हैं, ABC जिनके ऊपर लिखा होता है उनकी टोटल तादाद, और इसी तरीके से जो रोज़ होती हैं हमारी एक्सेल में जहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टली डाटा जो वो शो हो रहा होता है। इनफैक्ट डाटा कॉलम्स और रोज़ दोनों को मिलाकर हम जो ब्लॉक्स बनते हैं उनमें एंटर किया जाता है। तो ये टोटल कॉलम्स और रोज़ की तादाद आप देख सकते हैं। तो एक्सेल का इंटरफेस हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में मौजूद किस बार को हम क्या कहते हैं और इस बार का पर्पस क्या है। ये हमारा एक्सेल का मेन एरिया यानी कि इंटरफेस है, जिसमें देखें कि टॉप पे जहाँ पे आपको बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। और इसको टाइटल बार कहने की वजह ये है कि इस पे आपको एक तो आपके सॉफ्टवेयर का नाम नज़र आता है, दूसरा ये कि इस पे आपको जो आपकी फ़ाइल सेव होगी उस फाइल का नाम शो होगा। नीचे फार्मूलाज या ये जो इंसर्ट टैब और पेज लेआउट वगैरह शो हो रहा है आपको, तो ये हमारे टैब्स होते हैं। और इन टैब्स के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये टैब्स डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट सेक्शंस में। तो वो जो यहाँ पे आपको सेक्शंस का एरो शो हो रहा है वो अलाइनमेंट में है फ़िलहाल, तो आप जब भी किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे आपको सबके सेक्शंस शो होंगे। और फार्मूला बार वो एरिया होता है जहाँ पे हम एक्सेल का फार्मूला टाइप कर सकते हैं, या अगर हमने एक्सेल का फार्मूला टाइप किया हुआ है तो हम उसको व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। नेम बॉक्स जहाँ पे आपको फ़िलहाल A1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये A1 का मतलब है कि हम इस वक्त या हमारा जो सेल है इस वक्त कॉलम A में मौजूद है और रो नंबर 1 में मौजूद है। और ये आपको जो छोटे छोटे सेल्स नज़र आ रहे हैं, ब्लॉक्स जो हैं, इन ब्लॉक्स का जो स्पेसिफ़िक नेम है वो सेल्स ही हैं। और वर्टिकल स्क्रॉल बार एक होती है जिसकी मदद से हम एक्सेल में मौजूद वर्किंग एरिया को
टॉप टू बॉटम मूव कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है जिसकी मदद से हम अपने वर्किंग एरिया को यानी कि वर्कशीट को राइट टू लेफ़्ट साइड में मूव कर सकते हैं। फिर जहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ आपको शो हो रहा है तो उसको हम शीट टैब्स बोलते हैं। जहाँ पे हमें रेडी लिखा हुआ शो हो रहा है उस बार को हम स्टेटस बार कहते हैं, क्योंकि स्टेटस बार की मदद से आपको मालूम हो जाता है कि अब आप रेडी हैं काम करने के लिए। तो अब आप टाइप कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में मौजूद सेल्स में। तो ये सारा हमारा एक्सेल का वर्किंग एरिया है। काम करने से पहले इस वर्किंग एरिया या इंटरफेस में मौजूद हर बार के बारे में आप नाम अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आगे चल के काम करने के दौरान आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के लिए आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें स्टार्ट में जो प्रोग्राम्स की लिस्ट है वहाँ से एक्सेल शो हो जाएगा। और हम एक्सेल को इंस्टॉल कैसे करते हैं इसके लिए मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगी जिसको यूज़ करते हुए आप MS ऑफिस इंस्टॉल कर लेंगे। और जब हम MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो एक्सेल उसी में मौजूद होता है तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। हमने एक्सेल के बटन पे क्लिक करना है तो हमारे सामने एक्सेल की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से हमने ब्लैंक वर्कबुक इस पर क्लिक करना है और इसके पे क्लिक करने के बाद ये एक्सेल का प्रोग्राम इस वक्त ओपन है और हमें वही इंटरफेस शो हो रहा है जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम किस बार को क्या बोलेंगे। तो हम इस चीज़ को एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जैसे देखें बुक 1 और एक्सेल, इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं क्योंकि इस पे हमें हमारे सॉफ्टवेयर का नाम नज़र आ रहा है और हमें हमारी फ़ाइल का नाम नज़र आ रहा है। फ़ाइल को हम MS ऑफिस एक्सेल में बुक कहते हैं, इसी वजह से बुक 1 नज़र आ रहा है। बुक 1 क्यों आ रहा है नज़र, क्योंकि अभी मैंने एक्सेल में कोई भी काम करके सेव नहीं किया और अभी मैंने एक्सेल की फ़ाइल फ़र्स्ट टाइम ओपन की है, इसी वजह से आपको यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नीचे आपको होम शो हो रहा है। जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करती हूँ तो इंसर्ट और पेज लेआउट पे क्लिक करने की सूरत में पेज लेआउट, तो ये टैब्स कहलाते हैं। और जब हम होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो होम के अंदर सेक्शंस शो हो रहे हैं। जैसे होम के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए फ़ॉन्ट का सेक्शन है, क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, अलाइनमेंट का सेक्शन है, नंबर का सेक्शन है, तो हम इनको सेक्शंस बोलते हैं। नीचे देखें जहाँ पे आपको F1 शो हो रहा है लिखा हुआ, और जब मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाती हूँ तो देखिए मुझे फार्मूला बार नज़र आ रहा है लिखा हुआ। ये वही बार है जिस पे हम फार्मूला टाइप करते हैं, या हम चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। साथ ही हमें A1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है यानी कि नेम बॉक्स। और ये देखें ये जो A है, B है, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, और ये 1 2 3 4 और ये हमारी रोज़ होती हैं। तो ये साइड पे हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है जिसकी मदद से हम अपनी एक्सेल की शीट को यानी एक्सेल के वर्किंग एरिया को टॉप टू बॉटम मूव कर सकते हैं। नीचे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जिसकी मदद से हम अपने वर्किंग एरिया यानी कि वर्कशीट को राइट टू लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। और ये शीट 1 है जिसको हम शीट टैब का नाम देते हैं। तो हमारे आज की लेक्चर का टॉपिक एक्सेल के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमारी वर्कशीट की प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम किस तरीके से एक्सेल में एक नई शीट पे काम कर सकते हैं और किसी भी शीट का हम बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। ये हमारी वर्कशीट की प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक होगा। इससे पहले देखिए नीचे आपको रेडी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और जब मैं इस पर माउस पॉइंटर लेके आती हूँ तो देखें आपको शो हो रहा है कि आई एम रेडी मोड के बाद टाइप कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं इन ब्लॉक्स के अंदर। तो इनफैक्ट ये जो ब्लॉक्स हैं इन्हीं पे हमने काम करना होता है, और ये ब्लॉक्स प्रिंटेबल नहीं होते हैं, हमने इनको खुद प्रिंट करना होता है, प्रिंट करने के काबिल करना होता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये प्रिंट हो जाए तो फिर हमें इन पे बॉर्डर्स अप्लाई करने होते हैं। तो यहाँ बॉटम राइट साइड पे देखें कि आपको ज़ूम इन शो हो रहा है और ये माइनस ज़ूम आउट शो हो रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने MS ऑफिस वर्ड में देखा था। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे देखें ये शीट 1 है, तो वैसे तो कॉलम्स और रोज़ की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है,
हमारी वर्कशीट पे, लेकिन अगर हम अपना काम सीक्वेंस वाइज करना चाहते हैं, जैसे डेली रिकॉर्ड्स की हमने एंट्री करनी होती है अपनी किसी कंपनी में, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, तो काफ़ी हद तक वो हम काम अपनी एक शीट में कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली सीक्वेंस नहीं होता शीट्स पे किए हुए काम का। अगर हम सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, जैसे कि मंडे का रिकॉर्ड मंडे नाम की शीट में हो, ट्यूसडे का रिकॉर्ड अगली वाली शीट में हो, तो इस मकसद के लिए हम वर्कशीट इंसर्ट करते हैं। अब वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए आप शिफ्ट के बटन के साथ F11 भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए एक नई वर्कशीट आ जाती है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आपको प्लस का बटन शो हो रहा है, इसके पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई शीट मिल जाएगी। और आप ये भी कर सकते हैं कि शीट के ऊपर माउस के राइट बटन से क्लिक करें। जब आप माउस के राइट बटन से क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शो होगा, इसमें से आप इंसर्ट पे क्लिक कर दें तो आपको एक नई शीट मिल जाएगी ओके के बटन पे क्लिक करके। फिर यहाँ होम टैब में ही रहते हुए आपको शो हो रहा है सेल्स का सेक्शन या ग्रुप, इसमें से आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है इंसर्ट शीट। तो ये जो आपको 4-5 तरीके मैंने बताए हैं, इनमें से आप किसी एक तरीके को यूज़ करते हुए वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर वर्कशीट्स आपके पास ज़्यादा हो जाती हैं और या फिर वर्कशीट्स कुछ अनवांटेड भी हैं और अनवांटेड वर्कशीट को आप डिलीट करना चाहते हैं, या आपको मालूम होना चाहिए कि वर्कशीट आपने इंसर्ट कर ली तो आप उसको ख़त्म कैसे करेंगे, तो जिस भी वर्कशीट को आपने ख़त्म करना है आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें उस शीट के नाम के ऊपर और डिलीट कर दें। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जिस शीट को आपने डिलीट करना है उसकी टैब के ऊपर क्लिक करें। क्लिक का मतलब है यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक, और यहाँ से आप डिलीट पे चले जाएं और डिलीट शीट के बटन पे क्लिक कर दें तो आपकी वर्कशीट डिलीट हो जाएगी। ये हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ होगी वर्कशीट की। तीसरी वाली प्रॉपर्टी कि हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एनी शीट। किसी भी शीट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, क्यों करना है? अगर हम कलर फुल बनाना चाहते हैं अपने वर्कशीट को, तो जिस शीट का आपने कलर चेंज करना है उसके टैब के ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल के बटन के साथ ए प्रेस कर लें, इसका मतलब है कि आपकी सारी शीट सेलेक्ट हो चुकी है। फ़ॉन्ट सेक्शन में से देखिए आपको ये नज़र आ रहा है बटन फिल कलर और साथ इसकी एरो, इसके पर क्लिक करें और चूज़ कर लें आप कोई भी कलर। जैसे मैं ये कलर चूज़ कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ब्लॉक्स होते हैं वो प्रिंटेबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि एक सेल में हमने एक वैल्यू लिखनी है, दूसरे सेल में हमने दूसरी वैल्यू लिखनी है। यही वजह है कि जब मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया तो वो जो सेल्स शो हो रहे थे ब्लॉक्स, वो शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनफैक्ट वो है ही नहीं। अगर तो आप इसी तरीके से काम करना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकी इस शीट के ऊपर ब्लॉक्स विजिबल करवाना चाहते हैं, परमानेंटली शो करवाना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कंट्रोल के बटन के साथ ए प्रेस करेंगे ताकि हमारी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद देखिए फ़ॉन्ट के सेक्शन में से आपको शो हो रहा है बॉर्डर, इसके एरो पे क्लिक करें, चूज़ कर लें आप ऑल बॉर्डर्स। तो देखें आपको ये बॉर्डर्स अब पहले की तरह, जैसे वो सेल्स हमें नज़र आ रहे थे, अब हमें ब्लॉक्स की सूरत में भी वही सेल्स शो हो रहे हैं। ख़त्म करना है, सेम प्रोसीजर है, कंट्रोल के बटन के साथ आप ये प्रेस कर लें और यहाँ से फिल कलर में से आप नो फिल पे क्लिक कर दें और बॉर्डर्स में से ले लें आप नो बॉर्डर, तो आपकी वर्कशीट फिर आपको पहले की तरह शो हो जाएगी। वर्कशीट की तीसरी प्रॉपर्टी, हाउ टू रीनेम एनी वर्कशीट। वर्कशीट का नाम आपने कैसे चेंज करना है, आप इसके लिए वर्कशीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और रीनेम पे क्लिक कर देते हैं। तो नाम चेंज करने की वैसे ज़रूरत क्या है? नाम चेंज करने की ज़रूरत ये होती है कि आपकी वर्कशीट के ऊपर जैसा काम है वैसे वर्कशीट का नाम होना चाहिए। जैसे आपने शीट नंबर 1 पे एक मार्कशीट लिखी हुई है, तो वो मार्कशीट अगर 1 मंथ की है तो आप उस मंथ का नाम लिख सकते हैं। वीकली है, आप उस वीक डे का नेम लिख सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और रीनेम पे क्लिक कर दें, या फिर आप शीट 1 के ऊपर क्लिक करें और सेल्स के सेक्शन में से फॉर्मेट में चले जाएं। यहाँ देखिए आपको शो हो रहा है रीनेम शीट, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें अपनी वर्कशीट का नाम लिख लेती हूँ मंडे, एंटर, तो वर्कशीट रीनेम हो गई। वर्कशीट को रीनेम करने का एक ये भी तरीका है, आप शीट जिसको रीनेम करना चाहते हैं उसके टैब के ऊपर डबल क्लिक करें और अब वहाँ पे जाके अपनी वर्कशीट का नाम लिख दें, जो वर्कशीट का नाम आपको चाहिए,
एंटर करते हैं तो हमारी वर्कशीट रीनेम हो जाती है। वर्कशीट की अगली प्रॉपर्टी वो है वर्कशीट के टैब का कलर चेंज करना। अब टैब का कलर चेंज करने से उस चीज़ का अफेक्ट हमारे काम पे तो नहीं होता, लेकिन ये जस्ट फॉर गुड अपीयरेंस है कि हमारा काम अच्छा लगे, अच्छी फॉर्मेटिंग हमें शो हो। तो टैब कलर चेंज करने के लिए आप राइट क्लिक करते हैं अपनी शीट के नाम पे और यहाँ देखें टैब कलर, इसमें से चूज़ कर लें आप कोई भी कलर, जैसे मैं ये चूज़ कर लेती हूँ। अब जब मैं एक शीट के नाम पे क्लिक करने के बाद अगली शीट पे जाती हूँ तो देखिए आपको वो टैब का कलर शो हो रहा है और देखने में अच्छा लग रहा है। ये फॉर्मेटिंग का एक पार्ट है। दूसरा तरीका ये है, आप सेल्स के सेक्शन में से फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं टैब कलर, तो आपकी वर्कशीट के टैब का कलर जो वो चेंज हो जाएगा। वर्कशीट की अगली प्रॉपर्टी, हाउ टू हाइड और अनहाइड वर्कशीट, कि अगर हम अपनी वर्कशीट के ऊपर किया हुआ काम विजिबल नहीं रखना चाहते तो हम इसको बोलते हैं सिक्योरिटी के एक लो फॉर्म के आपका काम जो है वो आपके अलावा कोई दूसरा देख ना सके, जब तक कि वो उसको मालूम नहीं होगा कि अपनी वर्कशीट को हाइड किया हुआ है। तो वर्कशीट को हाइड करने के लिए शीट के टैब पे राइट क्लिक करें, यहाँ देखिए आपको हाइड शो होता है। यहाँ वही हमारा जो सेल्स का सेक्शन है, जो हमारे आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है सेल्स सेक्शन में से, तो उसमें से देखें आप फॉर्मेट में जाने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं, देखिए हाइड और अनहाइड। वहाँ जाके जैसे मैं शीट को हाइड कर देती हूँ तो मेरी ट्यूसडे नेम की शीट हाइड हो जाती है, वो शो नहीं होगी जब तक कि आप इसको अनहाइड नहीं करवाते और तब तक वो सामने नहीं आएगी। इस तरह हमारे शीट के ऊपर किया हुआ काम कोई देख नहीं सकेगा। तो इसको अनहाइड करवाने के लिए आप राइट क्लिक करें शीट के टैब पे और यहाँ देखें अनहाइड, इस पर क्लिक कर दें। या फिर आप फॉर्मेट में चले जाएं, यहाँ देखें आपको नज़र आता है हाइड और अनहाइड, और ये देखें अनहाइड शीट। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि किस शीट को आपने अनहाइड करना है, तो जिस शीट को भी आपने अनहाइड करना है, क्योंकि हम एक वक्त में एक से ज़्यादा शीट्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, तो आपको नाम नज़र आएगा, हम इसको ओके कर देंगे तो हमारी वर्कशीट जो है वो शो हो जाएगी। हमारी वर्कशीट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाउ टू प्रोटेक्ट एनी वर्कशीट। ये प्रोटेक्शन की एक अच्छी फॉर्म होती है कि आपकी वर्कशीट अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है, लेकिन वो रीड ऑनली होगी, आपकी वर्कशीट को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप वर्कशीट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद ये देखें प्रोटेक्ट शीट, इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे शो होता है प्रोटेक्ट शीट, इसके ऊपर क्लिक कर दें। आप पासवर्ड एंटर कर दें, तो पासवर्ड की यही क्वालिटी होती है कि वो डॉट्स में होता है या स्टार्स में होता है। अब आप इसको ओके कर दें, वही वाला पासवर्ड आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा और इसको ओके कर दें। तो अब ये ट्यूसडे नेम की शीट शो तो हो रही है, लेकिन मैं इसको टाइप नहीं, इसमें एंट्रीज़ नहीं कर सकती, इस वर्कशीट को मॉडिफाई नहीं कर सकती। मुझे मैसेज आ रहा है कि यू हैव टू एंटर अ पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट दैट शीट। आप इसके लिए राइट क्लिक करें और यहाँ देखें आपको शो होता है अनप्रोटेक्ट शीट, इस पे जाएं और अपना आप पासवर्ड टाइप कर दें। तो अब आपकी वर्कशीट जो है वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अब आप इसके ऊपर कोई भी काम कर सकेंगे, इवन कि ये जो सारे के सारे सेक्शंस या ग्रुप्स थे जो पहले फ्रीज़ हुए थे वो सब के सब एक्टिवेट हो गए हैं। हमारी वर्कशीट की अगली प्रॉपर्टी, शीट की कॉपी तैयार करना। अब किसी भी चीज़ की हम कॉपी क्यों तैयार करते हैं, डिफरेंट रीज़न्स हैं। नॉर्मली तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि हमारे पास ओरिजिनल जो है वो सेव रहे और हम कॉपी पे काम करते रहें, की भी वजह हो सकती है। दूसरी जो वजह ये है कि अगर आपने एक शीट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, वही काम आपको दूसरी शीट पे चाहिए लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना है आपने, तो आप ये करेंगे उस शीट को राइट क्लिक करने के बाद, जो राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने मेन्यू आता है, इसमें से देखिए मूवर कॉपी, इस पर क्लिक कर दें। अगर मुझे मंडे नेम की शीट की एक और कॉपी तैयार करनी है, या फिर फॉर्मेट मेन्यू में से देखें आपको नज़र आता है मूवर कॉपी शीट, तो ये देखें क्रिएट अ कॉपी, हम इसको ओके कर देते हैं। देखें हमारी मंडे नेम की जो शीट थी इसकी एक और कॉपी हो गई है। अब आप चाहें तो इसको रीनेम कर सकते हैं, इस शीट का नाम आप कुछ और रख लें, आपकी अपनी चॉइस है ये। और फिर अनवांटेड जो शीट्स हैं, यानी आपको जो ऐसी शीट्स जो पहले चाहिए और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं उनको बाद में रखना है, तो फिर हम अपनी शीट्स का ऑर्डर चेंज करते हैं। हम इसको बोलते हैं शीट को मूव करना। जैसा कि ये जो मंडे नेम की शीट है, मुझे इसको बिल्कुल सामने, ये बिल्कुल पहले लेके आना। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद देखें मूवर कॉपी शीट में चले जाएं, या फिर आप फॉर्मेट में जाएं और वहाँ पे देखें आपको नज़र आता है मूवर कॉपी शीट, और
बिफोर शीट कि ये जो मंडे नेम की शीट है उसको क्या आपने मंडे कॉपी नंबर 2 से पहले रखना है, आप इसको ओके कर दें, या आपने मूव टू एंड उसको सबसे एंड पे लेके जाना है, आप वो भी कर सकते हैं। मुझे इसको सबसे पहले लेके जाना है, मैं इसको ओके कर सकती हूँ। और इसके अलावा एक तरीका होता है हमारे पास ये ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड, हम इसकी मदद से भी कर सकते हैं। जैसे देखें ये जो शीट नंबर 2 है वो मुझे एंड पे लेके जानी है, तो या ट्यूसडे नेम की शीट को मुझे पहले लेके आना है, तो इसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप इसको उठाएं और दूसरी जगह पे ले जाके छोड़ दें। हम इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो इस तरीके से आप अपनी जो इम्पॉर्टेंट वाली शीट्स होती हैं उनको आप पहले रख सकते हैं, और जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं उनको आप बाद में रख सकते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा वर्कशीट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड लेक्चर था। और अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।